गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। बस एक कंफर्मेशन दे दीजिए। परफेक्ट, क्लियर, ग्रेट, ग्रेट। ओके। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट थिंग, एक रूल एक बार ध्यान में रख लेना। फर्स्ट रूल यही है कि नहीं, पहले 7-8 स्टॉक क्लोजिंग ये टू हाई या लो, ये पहले रख लेंगे। उसके बाद फिर जब 9-8 होगा तब हमको समझ में आएगा कौन सा स्टॉक फ्लैट खुल रहा है। तो 7-8 स्टॉक डेली आप निफ्टी 50 के अंदर ढूंढ के रख सकते हो कि नहीं, कौन सा स्टॉक में बुलिस क्लोज दिया है, स्ट्रॉन्ग बुलिस या बियरिश। उसके 9-8 को जो भी स्टॉक में फ्लैट खुला होगा उनको हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, rather देन जो बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन। ओके। तो आज हम लोग देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हम लोग के हाथ मतलब पास में खुल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे मार्केट सेटल हुआ है। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे 100 पॉइंट के ऊपर आज फिर से गैप अप खुल रहा है। जब भी एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन कुछ खुलता है, राइट, वहां पे आधे ट्रेड जा चुके होते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ट्रेड करने के लिए। अगर आज देखोगे मार्केट अगर गलती से 239 इस लेवल पे खुला, तो आज यहाँ पे था, कल यहाँ पे था, तो ये इंट्राडे में और ज्यादा मूव नहीं करते हैं। गैप अप खुल गया तो फिर इंट्राडे में कुछ खास मोमेंटम नहीं करते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है। बट ठीक है, हम लोग एज ए ट्रेडर ट्रेड करेंगे और हम लोग प्लान करेंगे रिस्क के लिए। 15,000 से लेकर 20,000 मैक्सिमम इतना रिस्क लेंगे, उससे ज्यादा का नहीं। और कुछ डेमोस्ट्रेट में करना चाहूंगा क्योंकि ये डे बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इस तरीके का कुछ डे मिलता है इजी है, यहाँ पे डे मिल रहा है इजी है, यहाँ पे इस तरीके का कैंडल बने इजी है, यहाँ पे मार्केट। लेकिन इस तरीके का अगर कुछ कैंडल बन रहा है, गैप अप खुल रहा है, जैसे यहाँ पे गैप अप गैप डाउन खुल रहा है, तो इंट्रा इंडेक्स में अगर मोमेंटम नहीं है तो फिर वो स्टॉक्स में भी नहीं आएंगे। तो बेटर है उस दिन हम लोग रिस्क लेके स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आज कौन से स्टॉक फ्लैट खुले हैं। ओके, तो मैं स्टॉक्स मैंने यहाँ पे लिखा था, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, कोल इंडिया, ये सारे में लिखा था। लेकिन हम लोग को यहाँ पे भी पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक फ्लैट खुला है। लेट्स से 1 रुपये एसबीआई लाइफ खुला है। क्या ये क्लोजिंग नियर टू हाई या लो था? हाँ, ये थोड़ा सा क्लोजिंग नियर टू लो था, हम लोग मान सकते हैं, थोड़ा सा सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे स्क्रीन मैनेज करके हम लोग रख लेते हैं। और यहाँ पे मैं एसबीआई लाइफ लगा के रख रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लोजिंग नियर टू लो दिख रहा था। ओके। फिर हम दूसरा स्टॉक यहाँ पे ढूंढते हैं डेली चार्ट्स के अंदर, और कुछ स्टॉक्स अगर फ्लैट में खुले। कोटक बैंक कल कैसे सिनेरियो था? ना ये स्ट्रॉन्ग बुलिश था ना बियरिश था, इग्नोर करेंगे हम लोग। एनटीपीसी स्ट्रॉन्ग बुलिश था लेकिन खुल रहा है नेगेटिव, तो इसको इग्नोर करेंगे। आईटीसी अगर देखेंगे ऊपर खुल रहा है लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं था। सनफार्मा आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग बुलिश था और 5 रुपए ऊपर खुल रहा है, तो सनफार्मा हम लोग इसको चेक कर सकते हैं अगर हाँ कुछ ट्रेड मिल गया तो। एडिएंट अगर हम लोग यहाँ पे सनफार्मा में लगा लेता हूँ थोड़ा एडेंट अगर देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव था और आज नेगेटिव भी खुल रहा है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। बीपीसीएल हो गया। डिवी स्लैब अगर हम देखेंगे नेगेटिव था लेकिन गैप अप खुल रहा है, तो इग्नोर करेंगे हम लोग इसको। फिर उसके बाद रिलायंस देखते हैं। रिलायंस अच्छे लेवल पे क्लोजिंग था, रिलायंस को हम लोग चेक कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग था और अच्छे लेवल पे ओपन हो रहा है। 2-3 रुपए 4 रुपए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेंगे, 1-2% से ऊपर अगर खुल रहा है इग्नोर कर देंगे। एशियन पेंट भी अच्छी जगह पे ओपन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश था। और मैं कुछ स्टॉक लिखा था, अपोलो हॉस्पिटल। लेट्स से अपोलो हॉस्पिटल कहाँ खुल रहा है? 63 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। एक्चुअली ये गैप अप खुल गया, ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग था, गैप अप खुल गया, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। सिप्ला देखते हैं एक बार। मैं सिंबल वाइज इसको असेंबल कर देता हूं, तो हमको सिप्ला देखते हैं। सिप्ला कहाँ खुला है? सिप्ला बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुला है, हाफ ऑफ परसेंट गैप अप खुला है, तो यहाँ पे हम लोग सिप्ला रख लेते हैं अभी के लिए। कहाँ गया? सिप्ला रख लेते हैं। और एक स्टॉक हम लोग लेट से अभी के लिए सिप्ला दोनों हो गया। यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी रख लेते हैं। थोड़ा सा देखते हैं आज बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करता है, सो दैट विल गेट एन आइडिया किस तरीके से मार्केट मूव हो सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ, इंडेक्सेस, बैंक निफ्टी। ओके। ओके, तो अभी ये सारे स्टॉक्स, सिप्ला हो गया, ये हो गया सब, सनफार्मा, दोनों एक्चुअली एक ही साइड के स्टॉक है, तो हम लोग थोड़ा सा दूसरे स्टॉक प्रेफर करेंगे। सनफार्मा, इसको एसबीआई लाइफ, ठीक है। मार्केट ओपन होने दीजिए, फिर उसके बाद ढूंढते हैं, कुछ अगर ट्रेड मिला तो ढूंढेंगे, नहीं तो फिर दूसरे स्टॉक्स देखेंगे। सेम सेक्टर के दो दो स्टॉक हो गए, तो उसके लिए मैं सोच रहा था कि नहीं थोड़ा सा दूसरा कुछ स्टॉक ढूंढे क्या। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। इतना अभी देखते हैं कहाँ पे क्या ओपन हो रहा है, और सारे स्टॉक्स का मैं यहाँ पे फ्यूचर लगा के रख लेता हूँ, सो दैट क्या होगा, इजी रहेगा ट्रेड करने में। एसबीआई लाइफ। ओके। एसबीआई लाइफ का फ्यूचर हो गया यहाँ पे। सनफार्मा लगा लेते हैं, सनफार्मा।
ओके, सिप्ला। बट इतना सेम स्टॉक्स नहीं लेना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि एक ही जगह अगर मूव करेगा तो सेक्टर मूव करता है, तो उसके लिए। और बैंक निफ्टी तो लगा लिया है। दूसरा कोई स्टॉक एक बार ढूंढते हैं, कुछ अगर स्टॉक दिख रहा है। सिप्ला थोड़ा ऊपर खुल रहा है, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प देखते हैं एक बार। 32 1% के ऊपर खुल रहा है, इसको हम लोग रख नहीं सकते। हिंडाल्को भी लिस्ट में था, ये भी 1% के ऊपर खुल रहा है, इशू वहां है। हिंदुस्तान यूनिलीवर चलेगा, लेकिन वही परसेंटेज वाइज ज्यादा खुल रहे हैं, तो हम लोग प्लान नहीं कर सकते। जो थोड़े से फ्लैट खुले हैं, जैसे एनटीपीसी, एडिएंट, एशियन पेंट का इतना खुला है, एशियन पेंट भी अच्छी जगह पे खुला है। इनसाइड कैंडल भी है इसके अंदर, एशियन पेंट रखते हैं, तो सेम सेक्टर के स्टॉक भी नहीं होंगे। ओके, तो सबको अभी हम लोग कौन से कितने मिनट टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, कौन बताएगा? एग्जैक्टली 1 मिनट टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। एसबीआई लाइफ हम लोग का सेलिंग के लिए था, तो हम लोग पहले एक ग्रीन कलर कैंडल देखेंगे, उसके बाद सेल करेंगे। सन फार्मा, एशियन पेंट, ये सारे हम लोगों का बाइंग का सिनेरियो है, तो हम लोग 1 मिनट के बाद उसको बाइंग का सिनेरियो प्लान करेंगे। ओके, तो 1 मिनट रख लिया। अभी अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी कल का कैसा सिनेरियो था? कल डाइसी सिनेरियो था, करेक्ट, कल डाइसी सिनेरियो था, मतलब मिडिल पे क्लोज हुआ था। अगर हम लोग देखेंगे मार्केट का सेंटिमेंट, कल अगर आप लोग देखोगे, मतलब 2 दिन पहले गैप डाउन, गैप अप खुला, नीचे चला गया। कल भी गैप अप खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, उन लोग आज ट्रैप होने वाले हैं। तो दैट मीन्स आज हम लोग को एक ट्रैप का सिनेरियो मिलने वाला है, और यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। एक अच्छे लेवल पे 300 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, कल भी 300 पॉइंट गैप अप खुला था, 1 दिन 2 दिन पहले भी गैप अप खुला था, लेकिन नीचे आ गया था। तो आज और नीचे आने का चांसेस कम है, तो इस लॉजिक के साथ हम लोग बाइंग का सिनेरियो देखेंगे। बाइंग का सिनेरियो मतलब एक ट्रेड में प्लान करूंगा, विच इज लाइक 1 मिनट नेगेटिव बन गया, उसके बाद अगर ये पॉजिटिव बन रहा है, फिर मैं इसको ट्रेड करूंगा। तो बैंक निफ्टी इसीलिए रख सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से बैंक निफ्टी बाइंग का सिनेरियो आ रहा है, लेकिन मूव नहीं कर पा रहा है। तो आज मार्केट ट्राई करेगा ब्रेक करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट चार्ट में, बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप खुलने से थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 300 के आसपास खुल रहा है, थोड़ा सा पुल बैक हो जाए 1 मिनट चार्ट में, फिर जब ये ब्रेकआउट दे रहा होगा, बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा, हम लोग इसको कैच करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो हम लोग को प्लान हो चुका है 1 मिनट चार्ट में। बैंक निफ्टी बाइंग के लिए एक एसएलइट होगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन बाइंग के लिए प्लान होगा। और मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, पीछे पीछे एक भी ट्रेड प्लान मत करना, देखो, क्योंकि 300 400 पॉइंट जब बैंक निफ्टी निफ्टी ऊपर ऊपर होते हैं, उसके बाद हम लोग और स्कोप मतलब होप नहीं कर सकते कि आज और प्रॉफिट होगा, लॉसेस होगा, चांसेस आर वेरी है। तो उसके लिए एक भी ट्रेड प्लान मत करना, लेकिन एटलीस्ट आप देख सकते हो कि नहीं, किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, किस तरीके से ट्रेड में मैनेज करता हूँ, या फिर ट्रेड इजी होता है देखने के लिए। ओके, तो ये सारे पॉइंट देखना। ओके, तो हम लोग अभी थोड़ा सा वेट करते हैं किस तरीके से प्लान होगा। मेरा एक्चुअली कुछ ट्रेड लेने का प्लान था मेरे अकाउंट के अंदर, बट लेट इट बी, कोई इशू नहीं है। हम लोग फोकस करेंगे क्लास के ऊपर। तो पहले मार्केट ओपन होने दीजिए एक बार। ओके, ग्रेट। और यहाँ पे सिप्ला की जगह हम लोग लगा लेते हैं, एशियन पेंट भी लगा लेते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर अभी तक ऐड नहीं हुआ है। बस प्राइस को फॉलो करेंगे हम लोग। ओके, तो एशियन पेंट हम लोग एक नेगेटिव कैंडल के बाद बाय करेंगे। बैंक निफ्टी भी सिमिलर, सनफार्मा भी सिमिलर, बस एसबीआई लाइफ में हम लोग को एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए, उसके बाद हम लोग बाय या सेल करेंगे। ओके, तो पहले 1 2 मिनट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी हो गया, एंड स्पाइक हो गया, ये सारी चीजें आती रहती है। तो विल सी किस तरीके से ये प्लान होता है। ओके, तो थोड़ा सा मैं रिसेट कर देता हूँ इनको। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, मैं और एक बार रिसेट कर देता हूँ, सो दैट हम लोग पिक्चर परफेक्ट प्राइस एक्शन देखें। एसएन पेंट खुलते ही साथ नीचे आ रहा है, विच इज फाइन। अभी देखो, अगर ये रिवर्स होता है तो फिर ये बाइंग सिनारियो है। ओके, अगर ये रिवर्सल होता है तो ये बाइंग सिनारियो है। ओके, तो मैं यहाँ पे, ओके, सॉरी, एक सेकेंड। अभी हम लोग 1 मिनट में वेट करें। मैं एक्चुअली दूसरे जगह पे भी ऑर्डर प्लेस किया था बाइंग के लिए बैंक निफ्टी, लेकिन मैं गलती से 320 का लिमिट डाल दिया हो, तो वो फील नहीं होंगे। मैं 430 मतलब 400 के ऊपर डालना था। मैं एक्चुअली स्पॉट देख रहा हूँ, स्पॉट के हिसाब से डाल दिया था, तो फील नहीं होगा, तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ ऑर्डर सारे।
ओके, डोंट डोंट वरी, 1-2 मिनट ऊपर नीचे होगा, लेकिन ट्रेड्स हम लोग को बाइंग के साइड ही चांसेस आर वेरी हाई। बैंक निफ्टी के अंदर साफ रिवर्सल होने का चांसेस आर वेरी हाई। ओके, बट पॉज लेना, जैसे मैंने बोला, एक नेगेटिव कैंडल बनने दो, उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे, नॉट इन करेंट सिनारियो। ओके, तो 477, इसको एक बार कैंसिल। कभी कभी क्या होता है, कल मैं सोच रहा था कुछ ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन कल मार्केट फिर से गैप अप खुला, तो मैंने सोचा आज क्लासेस नहीं करते क्योंकि गैप अप खुल रहा है। और लेकिन आज भी फिर गैप अप खुला, क्योंकि क्या होता है, गैप अप खुलने से आपके हाथ में ट्रेड्स नहीं आते। और ओके, ठीक है। ओके, तो चलो अभी अगर एशियन पेंट देखेंगे, बाइंग का सिनेरियो दिख रहा है, तो हम लोग एशियन पेंट यहाँ पे एक बाइंग का सिनेरियो बना लेते हैं। ओके, सिंपल। 200 क्वांटिटी बाय मैंने परचेस किया, इसका एसएल बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं जो बाइंग का सिनेरियो था। अभी एसबीआई लाइफ सेलिंग के लिए था, ये हम लोग का एक्चुअली थोड़ा सा जा चुका है। एसबीआई लाइफ हम लोग सेलिंग के लिए रखे थे, इसको सेल थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, क्योंकि पहला कैंडल ग्रीन बना था, मैंने ट्रेड लिया। और अभी सनफार्मा हम लोग का बाइंग का सिनेरियो था, इसके ऊपर क्रॉस करेगा, हम लोग बाई करेंगे, सिंपल। तो सनफार्मा वेट करते हैं। ओके, सनफार्मा वेट करते हैं, सनफार्मा एक बार क्रॉस करने दीजिए, फिर हम लोग बाइंग करेंगे। ओके, सनफार्मा एक बार क्रॉस होने दीजिए। सनफार्मा एग्जैक्टली क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग सनफार्मा यहाँ पे एक क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। बाय। ओके, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बाद में हम लोग फोकस करेंगे, पहले फोकस करते हैं बाइंग करने के ऊपर, सो दैट क्या होगा, मिस ना हो चीजें कुछ। ओके, ठीक है। तो हम लोगों को अभी एक फ्यूचर के अंदर भी बैंक निफ्टी एक छोटा सा एसएल के साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का फ्यूचर में यहाँ पे लगाया नहीं हो, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, थोड़ा सा डिले हो गया हम लोगों का। ओके, यहाँ 500, 450, 50 रुपए का एसएल है, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं इसको कितना, 90 क्वांटिटी, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्या, 90, 40, 4,000 5,000 का रिस्क है। अच्छा, बाई नहीं हुआ आई थिंक, थोड़ा सा कैपिटल कम होगा। ठीक है, 45, बस इतना ही बाई किया। स्टॉप लॉस हम लोग का 460 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सा दूसरा ट्रेड्स मेरे मैनेज कर लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे ट्रेलिंग के ऊपर एंड प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। आप देख रहे हो कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। मैंने 43,470 का बाइंग ऑर्डर लगाया था, 6,000 क्वांटिटी फिल हुए, और उसके बाद फिर वो रिवर्स चला गया। तो मेरे 30 रुपए का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन पूरा क्वांटिटी फिल नहीं हो पाया, मतलब मैंने मार्केट में ऑर्डर नहीं डाला था। तो उसके लिए मैं बस दूसरे जगह पे ऑर्डर डाल देता हूँ, कुछ क्वांटिटी फिल हुए, कुछ क्वांटिटी फिल नहीं हुए, तो उसके लिए। ओके, चलो, ठीक है। अभी फोकस हम लोग ट्रेडिंग पे करते हैं, जो हम लोग का प्लान था। अभी देखो, सिंपल सा एक चीज है, यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, स्टॉप लॉस हमें अराउंड 460, 470, ये हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अंदर हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 2965 का। और सनफार्मा के अंदर हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 1136। इसके अंदर हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 53। सारी चीजें अगर एसएल भी हिट होता है ना, मुझे नहीं लगता है कि ना हम लोगों का 10,000 का भी रिस्क हो रहा है, उससे कम ही रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम स्टॉप लॉस रखा है। ठीक है, अभी 1,600 रुपए यहाँ प्रॉफिट दे रहा है, 800 रुपए यहाँ नेट टू नेट लॉस है, 300 रुपए यहाँ लॉस है, 180 रुपए यहाँ लॉस है। अभी हम लोग को बस होल्ड करना है ट्रेड। ओके, कुछ ज्यादा कुछ ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। एक टाइम पे एक बस हम लोगों ने गलत ट्रेड लिया, मतलब लेट ट्रेड लिया, एक है एसबीआई लाइफ, क्योंकि एसबीआई लाइफ समय अराउंड हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना था, तो थोड़ा सा लेट एग्जीक्यूट हुआ, फाइन। तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे है, और इसका स्टॉप लॉस सी यहाँ पे हम लोग को एक स्टॉप लॉस आने वाला है। ओके, तो हम लोग इसको एक स्टॉप लॉस ले लेते हैं इसका, क्योंकि 2-3 हजार आई थिंक लॉस हुआ, उससे ज्यादा नहीं है। मैं लेट मी चेक, एस एल कहाँ पे, हाँ 2300 रुपये लॉस हुआ, कुछ इशू नहीं है। अभी हम लोग अगर और एक बार बाई करेंगे बैंक निफ्टी, कहाँ पे बाई करेंगे, कौन बता सकता है कौन से लेवल पे बाई करेंगे?
एग्जैक्टली 43,500 जब तक ब्रेक नहीं करता मैं तब तक ट्रेड नहीं लेने वाला। ठीक है, 2,000 3,000 कुछ लॉसेस हुआ, विच इज फाइन। इशू क्या होता है ना, इंडियन मार्केट के अंदर आपका गैप अप खुल गया मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा, तो उसके कारण क्या होता है अच्छे अच्छे ट्रेड भी ना लॉस में चले जाते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखेंगे, ओके, बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट्स में अगर हम लोग देखेंगे कितना अच्छा प्राइस एक्शन है बाइंग के साइड, इससे अच्छा पैटर्न और हो ही नहीं सकता। आप देख रहे हो कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है, अच्छे लेवल पे भी खुला। बस इशू ये रहा, यहाँ पे खुलता ना कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, इस लेवल पे खुला है, हो सकता है ये थोड़ा सा साइडवेज जाके यहाँ पे क्लोज दे दे, आने वाले टाइम में ब्रेक करे, लेकिन आज के दिन हमको लॉस हो जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ आया तो हमारे बाइंग के जो स्टॉक्स थे वो भी थोड़े नीचे की तरफ आएंगे। तो इस तरीके का गैप अप गैप डाउन खुलने से हमेशा मैं इसीलिए बोलता हूँ कि क्वांटिटी कम कर देना, क्योंकि ये फिर ज्यादा प्रॉफिट नहीं देते। ओके, ठीक है, अभी हम लोग वेट करते हैं 1 मिनट चार्ट्स में। फंड अभी भी 4 लाख बचा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं और कुछ ट्रेड अगर लेंगे, 4 लाख समथिंग कुछ बचा हुआ है। ठीक है, हम लोग को नेट टू नेट के अंदर 1,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट दे रहा है, 25 रुपए वहां पे, 21 रुपए यहाँ पे, और बैंक निफ्टी ट्रेड फ्लॉप हुआ है। और अभी हम लोग वेट करते हैं इसको, अभी और 1 मिनट चार्ट्स में लगा के कोई फायदा है नहीं, इसको हम लोग लगा लेते हैं 5 मिनट, ये 15 मिनट चार्ट्स में लगा लेते हैं। ओके, स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ पे है 15 मिनट चार्ट्स में, इसको मैं एक बार एंट्री लूंगा। क्यों लूंगा एंट्री आपको पता होगा, क्योंकि एसएल हुआ वॉलेटिलिटी के कारण 500 अगर टच किया तभी मैं एंट्री लूंगा, 500 फिर से 50 रुपए का एसएल, उससे ज्यादा नहीं। एंड ये भी हम लोगों को 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग का 1353 है यहाँ पे, और ये एसएल हिट होने वाला है, इसको हम लोग वेट करते हैं। एशियन पेंट एसएल हिट होने वाला है, चांसेस आर वेरी हाई। अभी दूसरा स्टॉक देखते हैं, सिप्ला, एक बार देखते हैं कि सिप्ला में कुछ एंट्री मिला, ये बार एक बार एसएल दे दे। सिप्ला में कुछ था क्या? हाँ, सिप्ला में भी एंट्री मिला था एक्चुअली। तो सिप्ला में कौन से कैंडल पे हमको एंट्री मिला था, कौन बताएगा? एग्जैक्टली, ग्रेट, सही है, ठीक है, सब सही है। यहाँ बैंक निफ्टी फिर से 75 आया, तो मैं थोड़ा सा राउंड लेवल से पहले प्लान करेंगे हम लोग। सॉरी, बैंक निफ्टी का ये लगाना है मुझे, मैं गलत चार्ट देखता हूँ और प्लेस गलत करता हूँ। तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे 90 के आसपास ले लेंगे। क्यों 90 के आसपास? मैं 90 के आसपास थोड़ा सा ले लिया इसको, 42,090, क्योंकि 10 रुपए पहले 500 टच करने से पहले थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है, कभी कभी निकल जाता है फ्लो में, हम लोग को 10-20 रुपए ऊपर मिलता है, तो मैं थोड़ा सा 10 रुपए कम लिया। और इसका स्टॉप लॉस हम लोग सेम और डालेंगे, तो 40 से 50 रुपए के आसपास। ये 90 एक बार टच किया था, फिर रिवर्स हुआ है। ओके, देखते हैं। प्राइस एक्शन कुछ बना नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन बनाया हो दैट टू नेगेटिव साइड बना है, लेकिन हम ट्रेड लिए और मार्केट रिवर्स हुआ, ऐसे ही चल रहा है। भाई, कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अंदर हम लोग को 1:1 से ज्यादा मिल चुका है। एसबीआई लाइफ में, एसबीआई लाइफ हम लोग को 1342 के आसपास कहीं टारगेट प्लान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बनाया था, अगर ब्रेकडाउन होता है तो 42 के आसपास आना चाहिए। देखते हैं किस तरीके से प्लान होता है। थोड़ा सा पहले मैंने ट्रेड लिया जस्ट बिकॉज कि कोई मिस ना हो ट्रेड, और उसके कारण थोड़ा सा लॉस भी हो रहा है। 1100-1200 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है बस नेट टू नेट के अंदर। ओके, थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से प्लान आउट हो रहा है। हम्म 500 आ जाता, कॉन्फिडेंस आ जाता, 90 तक आया, 490 हाई देखेंगे ना, 490 का हाई लगाया, तो मुझे सोचा कि 10 पॉइंट क्रॉस कर जाएगा तो ट्रेड पहले ले लेते हैं। फिर थोड़ा सा रिवर्स हुआ, विच इज फाइन। यहाँ पे हम लोग को 4,000 का प्रॉफिट मिल चुका है, और इसके अंदर 4,000 इन द सेंस हम लोगों को कुछ नहीं तो यहाँ पे 1:2 के आसपास हम लोग को मिलने वाला है अभी, या फिर मिल चुका है। ठीक है, बस वेट करते हैं थोड़ी देर। एक ट्रेड में एसएल जा रहा है, देख रहे हो, एक ट्रेड में एसएल गया, यहाँ पे ये टच किया हम लोगों का, ग्रीन कलर कैंडल था, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, तो हम लोग इसको ग्रीन कलर कैंडल में क्यों परचेस किए थे हम लोग? मे भी उस टाइम पे आई थिंक स्पॉट पे, आई थिंक इसका दिखा होगा रेड कलर कैंडल, तब हम लोग परचेस किए होंगे, फाइन।
तो यहाँ पे 2300 रुपए के आसपास कुछ लॉस हुआ होगा। अगर हम लोग देखेंगे ऑल पोजीशन, 2300 रुपए आसपास लॉस हुआ, तो हम लोग को पर लॉट एक मतलब 2300 रुपए, 4000 पॉइंट भी मतलब 5000 पॉइंट में जनरली प्लान करता हूँ, लेकिन उतना भी जरूरत नहीं था। ठीक है। अ, अगर हम लोग अभी देखेंगे, दो ट्रेड हम लोग को बचा रहा है, 4500 वहां पे और 4500 वहां पे, दोनों ट्रेड में हम लोगों को मोर देन 1:2 के आसपास मिल चुका है। अभी देख रहे हो किस तरीके से काम करता है मार्केट। आपको लग रहा है कोई पैनिक सिनारियो है अभी? बहुत सारे लोग, सर फ्यूचर में सर 5000 का रिस्क बहुत कम होता है, वॉलेटिलिटी में एसएल चला जाएगा। डोंट वरी, हम लोग सही जगह पे सही प्राइस देख रहे हैं। करेक्ट। हम लोग को बस रूल में ट्रेड करना है। मुझे नहीं पता आज कौन सा घूमेगा कौन सा नहीं, मैंने बस रूल एक बनाया। बाइंग के साइड जो स्टॉक थे बाइंग के लिए ट्रेड किया, सेलिंग के साइड जो स्टॉक थे सेलिंग के साइड ट्रेड किया। इन दिस केस एसबीआई लाइफ सेलिंग दिखा रहा था, मैंने सेलिंग किया। ये बाइंग दिखा रहा था, मैंने बाइंग प्लान किया। एशियन पेंट बाइंग दिखा रहा था, बाइंग प्लान किया। और अगर अभी भी बंद कर दूं मैं ट्रेड, इसीलिए बंद कर दूं ये सोच करके नहीं, आज मार्केट ऊपर खुला है और बंद कर देते हैं करके, तो भी घर पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा है। ये एक्चुअल प्रॉफिट अभी है नहीं। और मेरा टोटल रिस्क कितना था, सारा अगर मिला देंगे हार्डली 10,000 होगा, उससे ज्यादा नहीं, हार्डली 10,000। क्यों 10,000? देखो ये क्रॉस किया, 500 टच किया, अभी थोड़ा सा मैं कंफर्ट जोन पे हूं। मैं यहाँ पे इसको ट्रेल, अभी देखो, आपको नहीं लगता ये हम लोग का टारगेट आ चुका है? टारगेट आ चुका है, तो इसको मैं प्लान कर लेता हूं बुक करने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गए, 44, 42, 43 हम लोग प्लान किए थे। यस और नो? समझ में आ रहा है सब लोगों को किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान होता है? प्लीज एक्सप्लेन 1 मिनट एसएल। आपने ना पूरा वीडियो देखा नहीं है स्टार्टिंग से, बस आप ये वेट करते रहे कि नहीं क्लास कब होगा, मैं क्लास पे सब समझूंगा। मैंने इसलिए बोला कि नहीं, पुराने वीडियो जो मैंने पढ़ाया है उसको सीखो, क्योंकि मैंने टाइम देके वहां पे सिखाया है। आज एग्जीक्यूशन का टाइम था। लास्ट वीक मैंने 100 बार बताया एंट्री कैसे होगा, 99% लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अगर आपको 1 मिनट में कैसे एंट्री लेना है, कैसे एंट्री लेना है, दैट मीन्स आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, न्यूली ज्वाइन किए हो और फर्स्ट वीडियो ही देख रहे हो। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ पुराने क्लासेस देखो, सो दैट एग्जीक्यूशन में इशू ना हो आप लोगों को। इसलिए मैंने बोला है कि नहीं, स्टॉक सिलेक्शन और कैंडल स्टिक के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ओके। ठीक है। थोड़ा सा अभी वेट करते हैं सिनारियो सारे अभी, और कोई स्टॉक एक, क्योंकि पैसा है अकाउंट, कितना है अभी अकाउंट में पैसे? 3 लाख है, तो कोई और स्टॉक ढूंढते हैं, कुछ अगर मिला वहां पे प्लान करेंगे। ओके। निफ्टी 50 के अंदर देखते हैं कौन सा स्टॉक। रिलायंस एक अच्छा स्टॉक था, रिलायंस क्या कर रहा है मैं देख नहीं पाया रिलायंस को। प्रॉफिट के ऊपर ध्यान मत देना, बस मेरा काम था कि ना आप लोगों को सिखाना एंट्री कैसे होता है, एंट्री कहाँ पे लेता हूं मैं। बस एसबीआई लाइव तो ले लिया हम लोग, टाटा स्टील हो चुका है। सॉरी, कौन सा स्टॉक? अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल एक्चुअली बाइंग के लिए था, आपको याद होगा मैंने बताया था अपोलो हॉस्पिटल बाइंग के लिए था, मैंने लिख के भी रखा था अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, कोल इंडिया बाइंग के लिए था। लेकिन बस इशू इसके अंदर ये रहा कि बहुत बड़ा गैप अप लिया। आप इमेजिन करो, बहुत बड़ा गैप अप लिया। लेकिन अगर कोई कल क्लोजिंग प्राइस में अगर बीटीएसटी टाइप लेके गया होता है ये सोचकर कि नहीं हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट हो चुके होते। ओके। सिंपल, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, कुछ ट्रेड्स हम लोग बंद करते हैं, सो दैट मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, अदरवाइज क्या होगा ये। तो एक काम करूंगा मैं, नेक्स्ट वीक ट्राई करूंगा कि नहीं, 1 या 2 दिन में एक कोई दिन और एक बार एंट्री करके ट्रेड लेके आपको दिखाऊं, सो दैट आपको एंट्री एग्जिट थोड़ा सा फाइन ट्यून हो, क्योंकि आज कुछ चीजें और सिखाना भी है मुझे प्राइस एक्शन के ऊपर। ओके। तो अभी इसको एक्चुअली निकाल देना चाहिए था, बट ठीक है, लेट इट बी, एसएल भी हिट होने तो चलेगा, बस मैं आपको सिखाना था। बस आप स्टॉक्स में अगर एंट्री किए हो, मिनिमम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए? 1:2। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए। करेक्ट? सब लोग मेरे साथ में हैं? यस। और उसके बाद फिर जो मिला बोनस है। ओके। अभी अगर हम लोग देखेंगे, समय अराउंड 4,000 के आसपास कुछ हम लोग को प्रॉफिट चल रहा है। कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ खराब भी प्रॉफिट नहीं है। और ये देख रहे हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ री एंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, इस पॉइंट पे हम लोग एंट्री लिए, नीचे चला गया, ठीक है, वॉलेटिलिटी के कारण बार बार लोग बोलते हैं कि सर हमने जहां ट्रेड लिया वहां से मतलब रिवर्स आ जाता है। फाइन, रिवर्स मेरे साथ भी हुआ, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। रिवर्स आया मेरे अगेंस्ट में आया, मैंने मतलब एग्जिट किया।
फिर से ये बोल रहा है कि नहीं तुम भाई सही थे, लेकिन री एंट्री के कारण एसएल हुआ है, तो री एंट्री करो। अगर यहां से फिर से एसएल होता है, क्या मैं ट्रेड लूंगा और बाइंग के साइड और एक बार भी आया, क्या मैं ट्रेड लेने वाला हूं? और नहीं, एग्जैक्टली exactly। अभी धीरे धीरे आप सिंक हो रहे हो मेरे साथ, अभी धीरे धीरे आप लोग सिंक हो रहे हो, करेक्ट। तो अभी हम लोगों को समय अराउंड 3,000 4,000 कुछ चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा है, ठीक है। अभी होल्ड करके रखते हैं, दूसरा कोई स्टॉक अगर मिला तो हम लोग ट्रेड करेंगे। देखो अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल कंटिन्यूस मूव किया है, ठीक है। आज अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव आ रहे होते, राइट, अगर आज बैंक निफ्टी नेगेटिव आ रहे होते, मैं इसको 5 ईएमए में शॉर्ट कर देता। अभी देखो कितना स्पाइक किया, हम लोगों को 5,000 का प्रॉफिट मिल गया। इसके अंदर जो हम लोग को लॉस हुआ था 2,000 का, वो रिकवर भी हो गया। ओके। अभी इशू कहाँ होगा? इशू ये ट्रेड में हो सकता है। क्यों ये इशू ये ट्रेड में हो सकता है? क्योंकि ये सेलिंग के साइड है और मार्केट रिवर्स जा रहा है ऊपर की तरफ। तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो बाकी सारे स्टॉक भी पुल हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, एंट्री एग्जिट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कितना स्मूथली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके। टाटा मोटर्स, देखो टाटा मोटर्स कहाँ खुला था, मैं थोड़ा डेली चार्ट्स के अंदर देखता हूँ कहाँ खुला था ये यहाँ पे खुला था। पॉजिटिव तो था, लेकिन खुला अनएक्सपेक्टेड एरिया में, थोड़े से इसके बाद फिर नेगेटिव साइन आ गया इसके अंदर, खुला बहुत ऊपर था। अदानी पोर्ट्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। टेक्केम, टेक्केम भी पॉजिटिव है, आज क्लोजिंग देगा तो कल देखेंगे। एडिएंट देखो, आइडियंस जहां से सेलिंग हम लोग सोच रहे थे सेलिंग कर सकते हैं, वहां से रिवर्स हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यूपीएल, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। इन्फी, हीरो मोटोकॉप, हीरो मोटोकॉप मिडिल में खुल गया तो कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का इसको। सनफार्मा, सनफार्मा भी हमारे, अच्छा सनफार्मा तो बाइंग लिस्ट में था ही हमारा। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड भी बहुत अच्छा था, और मैंने पावर ग्रिड यहाँ पे लिखा भी हुआ है। रिलायंस, हिंडाल्को, ग्रासिम, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, ये सारे मैंने लिखा था कि क्लोजिंग नियर टू हाई है तो हम लोग इसको प्लान करेंगे। अच्छा, पावर ग्रिड अगर प्लान करते हैं तो कौन से कैंडल पे प्लान करते हैं, कौन बताएगा? पावर ग्रिड अगर प्लान होता कौन से कैंडल पे? ये 9:15 का कैंडल है, कौन से कैंडल पे प्लान होता? एग्जैक्टली exactly। हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते, और अगर फ्यूचर में ट्रेड करें, स्टॉक्स में ट्रेड करो। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ पता है? स्टॉक्स इस तरीके अगर आप प्लान करोगे, राइट, 3-4 ट्रेड आपने ले लिया, मॉर्निंग 1 घंटे के अंदर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम लोग को कोई डर नहीं, इधर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमको और मार्केट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। इधर प्रॉफिट होगा लॉस होगा, इससे आपका एक हैबिट फॉर्मेशन होगा, एक प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो और फास्ट एंट्री कर रहे हो। फास्ट एंट्री में क्या होगा, आपका माइंड सिंक हो जाएगा। आप और ये नहीं सोचोगे मार्केट क्या रिवर्स होगा, क्या कंफर्मेशन नहीं चाहिए, नहीं। मार्केट आपके फेवर में है, आपने एंट्री किया, शार्प एंट्री किए, होल्ड किए, उसके बाद अगर आपके फेवर में गया, आपने एक प्रोसेस फॉलो किया, ये सारे चीजें आपका ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आपने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है, प्रोसेस के ऊपर फोकस किया है एंड होल्ड किया है। फिर ये सारे जो प्रैक्टिसेस है ना, मुझे बहुत ज्यादा काम आए हैं ऑप्शन सेलर या फिर होल्ड करने में या फिर इन्वेस्टिंग में, बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक गया है हम लोगों का पावर ग्रिड। अगर हम लोग और देखेंगे, कोल इंडिया, बस मैं स्टॉक देख रहा हूँ, फिर हम लोग देखते हैं पढ़ने के लिए, मतलब कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एचडीएफसी बैंक, ये जैसे बेस बनाया है, आने वाले टाइम में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, दैट टू की बाइंग के साइड बहुत अच्छा बेस बनाया है। बहुत टाइम तक 1460 होल्ड किया, और ये 1-2 दिन के अंदर ट्राई करेगा बड़ा मूव करने के लिए, और एचडीएफसी बैंक अगर मूव किया तो बैंक निफ्टी कैन मूव अपसाइड। ओके, ठीक है, चलो अपने इसके ऊपर फोकस करते हैं, लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। ये फिर से 4,000 आ रहा है, आने दो, इसको छोड़ देते हैं, विल जस्ट वेट। ओके, तो चलो कुछ पॉइंट्स मैं आपको और एक बार बता देता हूँ स्टार्टिंग से। ओके, पहला पॉइंट है क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो स्टॉक्स हम लोग को 7-8 ढूंढ लेना है। और मैं आज आपको बताऊंगा पोजिशनल ट्रेड भी कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, इमेजिन नहीं कर सकते हो इतना प्रॉफिट देता है, ठीक है। पोजिशनल भी प्लान करेंगे। पहला पॉइंट है कि नहीं, अगर इंट्राडे के अंदर करना है, 7-8 स्टॉक हम लोगों ने फाइनलाइज कर लिया,
9 बजे से पहले, कल का मार्केट क्लोज हुआ उससे पहले मुझे पता चल गया कौन से स्टॉक होंगे। उसके बाद 9-8 को मुझे देखना है मार्केट कहाँ ओपन हो रहे हैं और कौन से स्टॉक फ्लैट खुल रहे हैं, क्योंकि फ्लैट अगर खुलेगा तो मेरे पास स्टॉप लॉस कम रहेगा एंड प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहेगा। अगर इमेजिन करो कोई स्टॉक में 1000 में परचेस करने का सोच रहा था और मार्केट खुल गया, गैप अप 1020 में खुल गया, इसके बाद मैं बाइंग करने के लिए सोच रहा था, खुला ही 20 रुपीज ऊपर, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा मेरा टारगेट हो जाएगा फिर 1040। तो इसका मतलब मैं 40 रुपीज चाह रहा हूं मार्केट क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे मूव करे, विच इज थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी रहता है। तो पहला रूल ये हमेशा लाइफ के अंदर ध्यान में रखना, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला है बैंक निफ्टी निफ्टी, इग्नोर बिग क्वांटिटी, बहुत छोटे क्वांटिटी। ट्रस्ट मी, आज अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग को समझ अराउंड थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट चल रहा है, करेक्ट, लेकिन आज इतने क्वांटिटी लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज गैप अप खुला है, बस मैं आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए ट्रेड लिया हूं, अदरवाइज इतने क्वांटिटी ट्रेड लेने ही नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज लॉसेस होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आज वोलेटिलिटी होगी मार्केट के अंदर, इतना बड़ा अगर गैप अप खुला, जिस दिन मार्केट 50-60 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए बैंक निफ्टी खुला है, निफ्टी 20-25 रुपए ऊपर नीचे खुला है, दैट इज आवर डे, उस दिन हम लोग हैमर कर सकते हैं, टारगेट बड़ा रख सकते हैं। आज देखो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट यहाँ पे जा चुका है, और क्या प्लान करेंगे? 500 चला जाए, 600 चला जाए, आप खुद सोचिए, फ्लैट खुल के अगर 500 पॉइंट गया उस दिन बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। आई होप आप पॉइंट समझ रहे होंगे किस तरीके से सेलिंग के स्टॉक, बाइंग के स्टॉक दोनों साइड काम करते हैं। ये पहला हम लोग का रूल हो गया। अगर बाइंग के स्टॉक है, ओके, इमेजिन करो बाइंग के स्टॉक है, तो हम लोग पहले जो 5-10 मिनट रहेगा, कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा? कौन बताएगा? 1 मिनट, एग्जैक्टली, सब लोग 1 मिनट पे हो, मेरे साथ हो 1 मिनट टाइम फ्रेम में। एंट्री कैसे करेंगे बाइंग के स्टॉक्स? एंट्री कैसे करेंगे? एग्जैक्टली, मतलब आप सोच रहे हो मैंने आपका दुनिया कितना बना दिया सिंक, आप और वो पैटर्न और वो सारी चीजें ना दिमाग में आएगी भी नहीं आपकी, आपके माइंड में बस ये आएगा क्लोजर टू हाई, बुलिश, बियरिश, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, कलर ऑफ द कैंडल। आप सोच रहे हो कितना ज्यादा प्रोसेस इजी हो गया है। ये सारी चीज के बाद भी लॉसेस हो सकते हैं, लॉसेस हम कंट्रोल करेंगे, मनी मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करेंगे, एंट्री, री एंट्री, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट। एंट्री हम लोग को रेड कैंडल कैंडल मिल गया, उसके ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे। कभी कभी क्या होता है, छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, अगर बाइंग के लिए बैठे हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना, लिख लेना, रेड बना यहाँ पे, फिर से और एक कैंडल रेड बना, फिर से और एक कैंडल रेड बना, फिर से और एक कैंडल रेड बना, 3-4 कैंडल हो सकता है कभी रेड बन जाए, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ बन गया, तो आप एंट्री कहाँ पे लोगे? फर्स्ट कैंडल पे लोगे, सेकंड कैंडल पे लोगे, थर्ड कैंडल पे लोगे, फोर्थ कैंडल पे लोगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आज पर रूल्स एक्चुअली फर्स्ट कैंडल में लेना चाहिए, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा डीप हो चुका है और हम लोग बाई करने वाले थे, तो मैं क्या करता हूं, मैं छोटा सा क्वांटिटी यहां प्लान कर लेता हूं, ओके, फिर उसके बाद जब मार्केट प्राइस एक्शन बना के यहां जाता है, मैं फिर फुल क्वांटिटी यहां ऐड ऑन करता हूं। सिंपल, समझ में आया? कभी कभी ये होता है, हर बार नहीं होता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, सिनेरियो सारी चीजें, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप ट्रेड करके पता है। अगर बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे भी ट्रेड करोगे, फाइन, नो इशू, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ जाता है, ओके, उसके बाद अगर रिवर्सल दे रहा है तो चलो एक नेगेटिव कैंडल के ऊपर भाई की छोटा सा स्टॉप लॉस रखे, उसके बाद अगर ये कंटिन्यू मूव किया तो बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे मैंने आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर किया था। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने क्या किया था, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी 1 मिनट का चार्ट है ये, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर 2 कैंडल नीचे बना, उसके बाद जब ये पॉजिटिव बन गया, यहीं पे मैंने परचेस कर लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं यहाँ पे परचेस करूं क्योंकि प्रॉफिट चला जाए, मैंने यहाँ पे परचेस किया, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा। वॉलेटिलिटी में आप देख रहे हो एसेलेट हुआ, डू आई फील बैड? नहीं, क्योंकि ये मेरे प्लानिंग के साथ था। मैंने जब ट्रेड लिया, आप बार बार वीडियो अगर और एक बार रिपीट में देखोगे, आपके माइंड में आएगा ये पर्सन भले कम क्वांटिटी में ट्रेड ले रहा है, लेकिन ये देख रहा है कि नहीं कितना लॉस हो सकता है, ये मैटर करता है कितना लॉस हो सकता है। क्या अभी हम लोग को 1:2 मिल गया? मिल गया। इस ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट, ट्रेडिंग इतना डिफिकल्ट नहीं, हम लोग उसको बना दिए हैं, हम लोग ना अननेसेसरी सिनेरियो, सर लॉसेस हो जाएगा, अरे लॉसेस उतना ही प्लान करो ना जितना आप ले सकते हो, तो आप कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हो, ओके। तो अभी हम लोगों को 6-7 हजार मिल चुका है, और ट्रस्ट में अगर आज सारा भी ऐसे रेट होता 10 हजार से ज्यादा रिस्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहला ट्रेड लिया, आपको दिखा होगा 2300 रुपए लॉस हुआ, बैंक निफ्टी हम लोगों ने ट्रेड लिया 2000 रुपए लॉस होगा, ये सारे ट्रेड भी लॉस होते, 2000-3000 लॉस होते, तो हार्डली हम लोग का 10 हजार से ज्यादा रिस्क ही नहीं था, ओके। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया
कि हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर रेड कैंडल हुआ, सिमिलर प्रोसेस, रेड कैंडल मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल अगर है, हम लोग 5-6 स्टॉक रखे। अगर कल ट्रेड करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, पहले ग्रीन कलर कैंडल देखना है, फिर ट्रेड करना है। सेम चीजें आप बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, स्टॉक अगर एक एसएल हिट हुआ, मैं दूसरे स्टॉक्स में चला जाऊंगा। करेक्ट, दूसरे स्टॉक्स में चला जाऊंगा। आज जैसे हम लोगों का एशियन पेंट में या कहीं पे एक एसएल हिट हुआ, मैं सनफार्मा में चला गया। सनफार्मा में एसएल हिट हुआ, मैं एसबीआई लाइफ में चला गया। यहाँ पे डाइवर्सिफाइड करने के लिए अच्छा सिनारियो रहता है, बैंक निफ्टी निफ्टी में नहीं होता। इसीलिए बैंक निफ्टी निफ्टी में मैं बस 2 ही ट्रेड लेता हूँ, 1 या 2 ट्रेड। अगर कल का दिन स्ट्रांग बुलिश है, इस तरीके का कुछ है, कल मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम देखूंगा, एंट्री करूंगा और उसको छोड़ दूंगा। अगर मल्टीपल ऐसे हिट होता है, मेरे पास और इंडाइसेस नहीं है कि नहीं बार बार दूसरे इंडाइस, क्योंकि निफ्टी ऐसे मूव करेगा, बैंक निफ्टी भी सिमिलर मूव करेगा, फिर निफ्टी भी सिमिलर मूव करेंगे, तो बार बार हम लोग सेम ट्रेड ले नहीं सकते। स्टॉक्स इंडिविजुअल मूव कर सकता है, ये एक ब्यूटीफुल पार्ट है, स्टॉक्स इंडिविजुअल मूव कर सकता है। देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे एसबीआई लाइव देखो अपने मर्जी से मूव कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं, इंडाइसेस इंडिविजुअली बहुत रेयर मूव करते हैं। कभी कभी बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी कम ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि निफ्टी पूरा नीचे जा रहा है और बैंक निफ्टी पूरा ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर अगर फोकस कर रहे हो तो ट्रेड ऑफ क्वांटिटी कम होना चाहिए। स्टॉक्स के ऊपर फोकस करो, 3-4-5 ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि तभी आपका एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये एक पॉइंट है। अगर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पोजिशनल ट्रेड के ऊपर, ओके, पोजिशनल ट्रेड के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन बता सकता है टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए पोजिशनल के ऊपर? 1 आवर डेली, करेक्ट। देखो टाइम फ्रेम, जैसे एक पॉइंट ध्यान में रखना, हम लोगों ने 1 मिनट देखा और डेली चार्ट देखा, ठीक है, इस तरीके हम लोग प्लान किए। तो जनरली अगर मुझे पोजिशनल कोई प्लान करना है तो मैं जनरली एक्चुअली मंथली एंड डेली देखता हूँ, मंथली डेली। इससे क्या होता है, एक ना सिनारियो कंफर्म हो जाता है कि नहीं, हाँ मंथली चार्ट में क्या था, डेली चार्ट में क्या है। थोड़ा सा अगर एग्जांपल दो तो मंथली अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश बना है तो मैं डेली चार्ट्स में ढूंढता हूँ। लेट्स से मंथली स्ट्रॉन्ग बुलिश बना है, मैं डेली चार्ट्स में देखता हूँ कब एक रेड कैंडल बने, इसके ऊपर क्रॉस करे तो मुझे एसएल मिल जाएगा, मैं डे भर का एसएल रख के उसको होल्ड करूंगा। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, लेट्स गो चेक, कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओके, इसको भूल जाते हैं, इसको अगर चाहिए तो बुक कर सकते हैं, बट लेट इट बी, जाने दो। हम लोग ध्यान रखेंगे ट्रेडिंग के ऊपर नहीं, हम लोग बस एंट्री मुझे आपका दिखाना था। और 1:2 जब भी जाता है बुक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपने जब यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जब आपने लॉस किया 2300 रुपये लॉस किया, लेकिन जब आपने प्रॉफिट किया 5000, इसका मतलब एक लॉसेस के अगेंस्ट में आपका 2 प्रॉफिट आ चुका है। तो ये आपका धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ा देगा। सिमिलर यहाँ पे जब 1:2 मिल जाएगा, आप लोग वहां पे निकाल सकते हो। तो 1:2 जब मैं फिर ट्रेलिंग सिखाऊंगा, फिर ट्रेलिंग आपका काम आएगा। अभी के लिए हम लोग 1:2 फोकस रखते हैं। ठीक है, इमेजिन करो टाइटन, चलो देखते हैं टाइटन, टाइटन था, हाँ टाइटन है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये कैंडल हम लोग को स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा था, यस और नो, मंथली कैंडल में स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा था, यहाँ पे भी दिख रहा था। लेकिन हम लोग जस्ट कंसीडर करते हैं सो दैट हम लोग को कहाँ पे ट्रेड मिल सकता था, हम लोग देखेंगे। ये मंथली टाइम फ्रेम में 1 मिनट में 1 मार्च, 1 मार्च से अगर देखेंगे ये बुलिश कैंडल बनाया था। 1 मार्च में हम लोग अगर देखेंगे, 1 मार्च कहाँ गया, 1 मार्च के बाद मतलब हम लोग को ट्रेड मिलेगा अप्रैल में, क्योंकि मार्च के मंथ में हम लोगों को बुलिश कैंडल था। कहाँ गया, फेब्रुआरी 10, 13, 14, 28, 31 मार्च, ये 3 मार्च है, ये 3 मार्च है। ठीक है, सॉरी, ये 31 मार्च, 31 मार्च तक हम लोग को पता चल गया था ये टाइटन स्ट्रॉन्ग बुलिश बना है। ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ कैंडल काउंट करते हैं यहां से, 1, 2, 3, 4, 5। तो कौन से कैंडल के ऊपर हम लोग को पोजिशनल ट्रेड प्लान करना था? एग्जैक्टली exactly, 3 कैंडल के ऊपर हम लोग यहाँ पे अगर ये क्रॉस किया, फिर यहाँ पे हम लोग बाई किए, स्टॉप लॉस हम लोग का बड़ा रहेगा। क्यों स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, ये कैंडल बहुत, अगर आपको और फाइन ट्यून चाहिए आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्वांटिटी, बस मैं आपको पोजिशनल बता रहा हूँ। यहाँ से फिर आप होल्ड करके रख सकते हो कि नहीं, हाँ ये बना, फिर हम लोग इसको होल्ड करके रखे, चलो 28 मई तक, 28 मई तक गया। 28 मई के बाद ये फिर से स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है, कहां पे मैं ट्रेड लूं, समय अराउंड ये कैंडल के ऊपर, क्योंकि 28 मई यहाँ पे बन चुका है। 28 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल नेगेटिव बना, नेगेटिव कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड लूंगा। अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे?
यस, एसएलिट होंगे, ये मत सोचना है कि एसएलिट नहीं होंगे, एसएलिट होंगे। लेकिन हमारा काम क्या था? हमारा काम था ट्रेड करना, और उसके बाद प्लान करेंगे। तो दैट मीन्स जब भी आप देख रहे हो ना निफ्टी, बैंक निफ्टी नेगेटिव जा रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है, कुछ सिनेरियो बन रहे हैं, तो आप लोग फोकस कर सकते हो कि मंथली सिनेरियो क्या बन रहा है, उस हिसाब से कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी अगर देखेंगे इसी रेंज के आसपास होवर कर रहा है, ओके, फिर से ये 43,000 के 43,300 के आसपास होवर कर रहा है। और ये लेवल मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि नहीं, ये जोन ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए। लेकिन बस इशू ये आ गया है कि ना 3 दिन से ये गैप अप खुल के ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, विच इज लिटिल बिट स्केरी सिनेरियो, क्योंकि गैप अप में क्या होता है, लोग ना प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो है। अगर आप लोग बैंक निफ्टी देखोगे मंथली चार्ट्स के अंदर, ओके, अगर हम लोग यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश तो बना नहीं था, लेकिन स्टिल लुक लाइक कि नहीं चलो सेलिंग हम लोग करेंगे। सेलिंग करते तो कहाँ करते? अगर इमेजिन करो यहाँ पे सेलिंग प्लान होता तो कहाँ करते? क्योंकि एसएल वाले सिनेरियो भी आपको देखना जरूरी है। ओके, तो आपका सेलिंग होता कहाँ पे? 23 अक्टूबर, 25 अक्टूबर खत्म हुआ, 28, 30, 1 नवंबर यहाँ पे आया, 1 नवंबर यहाँ पे आया। तो आपको एक पॉजिटिव कैंडल के बाद सेल करना था, यस और नो? यस, ये अभी तक आया नहीं है, अभी तक आप बचे हुए हो। मतलब क्या है ना, मार्केट ने आपको बचा लिया है कि नहीं चलो मैं नीचे नहीं जा रहा हूं, अभी ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो हम वेट कर रहे हैं। अगर पकड़ लोगे ने कहीं पे ग्रीन कलर कैंडल बना, एक बार शॉर्ट करेंगे, ऐसा लेट हुआ ठीक है, लेकिन क्या पता अगर रिवर्स आ गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो सिंपल है, मार्केट के साथ फॉलो करते रहो, और जहां पे प्रॉफिट मिला, जहां पे नहीं। अभी अगर देखेंगे ये 1:2 देने के बाद हम लोगों को आई थिंक एक एसएल जाएगा। हाँ, 1:2 गया, फिर एसएल गया, मतलब एसएल की तरफ आ रहा है। बट ठीक है, लेट इट बी, हम लोग इसको एसएल तो मतलब प्रॉफिट भले बुक ना करे, लेकिन लॉसेस बुक करना आना चाहिए। ओके, बस मैं आपको दिखा रहा था कि नहीं 1:2 मिला, फिर एटलीस्ट हम लोग यहां से तो बुक कर सकते थे ये लेवल पे ट्रेल करके। बट फाइन, नो इशू, कोई कोई ऐसे ये मतलब कि नहीं अरे सर क्या हो गया क्या नहीं, क्योंकि हम लोग सीखने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। एक पॉइंट और कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा था क्या बताने के लिए आप लोगों को? नहीं, ये इम्पोर्टेंट था, और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं एक्चुअली। तो ठीक है। और 5 PM में, 5 PM में मिल रहा होगा, करेक्ट, 5 PM मिल रहा होगा, नो इशू। लेकिन क्या है ना, 5 PM में इसीलिए ट्रेड नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि हम लोग सीख अलग रहे हैं, और 5 PM में अगर मैं ट्रेड करूंगा वो कॉन्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 PM में आप ट्रेड करो तो रेगुलर 5 PM में ट्रेड करोगे, अगर 1 आवर चार्ट ट्रेड करो तो रेगुलर आपको 1 आवर चार्ट ट्रेड करना पड़ेगा। 5 AM में कब ट्रेड करता हूं मैं बताता हूँ। जैसे कि ना कुछ अनएक्सपेक्टेड गैप अप खुला, ओके, पहला एक इसको निकाल देते हैं, अननेसेसरी क्यों रिक्स ले हम लोग वहां पे। 3500 हम लोग को जा रहा है, ठीक है, इसको निकाल देता हूँ। अननेसेसरी क्यों लॉसेस ले, अगर चलो ठीक है, अगर इमेजिन करो मैं यहाँ पे 1,000 2,000 जब दिख रहा था प्रॉफिट बुक करता, ओके, अभी भी हम लोग को लॉसेस होने के बाद भी हम लोग को 4,000 का प्रॉफिट है। अगर वहां पे हम लोगों ने, अभी कितना लॉस हुआ बैंक निफ्टी? 3,000, 3,000 छोड़ के अगर मैं 2,000 का प्रॉफिट बुक कर लेता, तो टोटल यहाँ पे हम लोग को 3 + 2 5,000 का प्रॉफिट मतलब बच जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 5,000 एडिशन हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने 2,000 प्रॉफिट हम लोग को दिख रहा था, 1:2 मिल चुका था बंद करते, तो हम लोग को ये 9,000 के आसपास प्रॉफिट हो चुका था। लेकिन मेरा इंटेंशन क्या था? मेरा इंटेंशन लेट इट गो, मतलब ठीक है ना, लॉसेस प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम, तो हम लोग कुछ इतना सोचना नहीं है, वेट करते हैं। ठीक है, अच्छा लगा सेशन आप लोगों को? मजा आया? मजा आया, राइट? तो यही मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग कितना फोकस करते हैं चीजों के ऊपर कि नहीं मार्केट कहाँ चला जाएगा आएगा एंड ऑल, कितने सारे चीजें, लेकिन छोटे छोटे चीजों के ऊपर फोकस करो। अभी मार्केट थोड़ा सा होल्ड करने का फिर से कोशिश कर रहा है, हायर लेवल पे फिर से ये नेगेटिव सिनेरियो बनाना स्टार्ट किया है। ओके, एक्चुअली थोड़ा सा नेगेटिव बन चुका है, ट्रस्ट में, ये थोड़ा सा नेगेटिव बन चुका है यहाँ से। क्यों नेगेटिव बन चुका है? क्योंकि प्राइस एक्शन गया, ब्रेक किया, तो इस जोन को होल्ड करना चाहिए था, फिर ब्रेकआउट देना चाहिए था। ये मार्केट ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव बन चुका है।
और मैं एग्रेसिव इसीलिए शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि कल भी कुछ लोगों ने एग्रेसिव शॉर्ट किया होगा, क्या हुआ सिनेरियो, फिर रिवर्स आ गया। और अगर हम लोग उससे पहले का दिन देखेंगे, कुछ लोग यहाँ पे, और मेरा पोजीशन समय अराउंड यहाँ पे मैंने शॉर्ट था, मार्केट नीचे आया, 300 पॉइंट में प्रॉफिट में था, फिर गैप अप खुल गया। ये मेरे साथ 2 महीने से हो रहा है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं 1000 पॉइंट कमा रहा हूँ या 500 पॉइंट कमाया, फिर 300-400 पॉइंट चले जा रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज गैप अप गैप डाउन के कारण। तो अगर मतलब पोजिशनल ट्रेड करना है तो ये सारे रिस्क आपके अंडर रहेंगे। कल मैंने कुछ पोजिशनल लिया नहीं था, कल मैंने इसको स्क्वायर अप किया था, उसके बाद वॉलेटिलिटी रही, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं था। मैंने सोचा आज ट्रेड लूंगा, लेकिन आज मैंने कुछ बाइंग के ट्रेड रखे हैं, नीचे आएगा तो फिर एसएल हिट होंगे। हो सकता है 2-3 दिन के बाद फिर ये रिवर्स जाए, लेकिन जस्ट बिकॉज वॉलेटिलिटी एसएल देने पड़ेंगे। ये होता है पोजिशनल ट्रेड का इशू कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होते। इसीलिए मैं सोच रहा था कि नहीं, थोड़ा सा कमोडिटी हो गया या फिर फॉरेक्स हो गया या किस तरीके से ट्रेड होता है, थोड़ा सा देखा जाए किस तरीके से काम होता है। इशू मैंने कल भी ये बताया था कि ये गैप अप खुला तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, फ्लैट खुल के अगर ब्रेक कर रहा है तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा पैटर्न और हो ही नहीं सकता। बस इशू ये है कि ये गैप अप खुल रहे हैं, गैप अप खुलने से ना फिर वो लोग हैमर करना स्टार्ट कर देते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग, नीचे मार्केट टेम्प्ट कर रहा है बार बार बैंक निफ्टी की, ने एक बार शॉर्ट करके छोड़ देते हैं करके। बट ठीक है, मतलब एज पर रूल्स नहीं है तो फिर लेट इट बी, क्यों अननेसेसरी ट्रेड लेना, जबकि मेरा रिस्क पर डे अभी भी सेफ है। रिस्क पर डे मेरा 5,000 का प्रॉफिट अभी भी है, तो मैं प्लान करूं तो ले सकते हैं, बट लेट इट बी, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ऑप्शन सेलिंग हम लोग जनवरी से सीखेंगे, मैंने 100 बार बता चुका हूँ, जनवरी से ऑप्शन सेलिंग सीखेंगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्राइसेस। ओके, सेंसेक्स सेंसेक्स देखते हैं, हाँ सही बोल रहे हो, सेंसेक्स थोड़ा सा देखते हैं। ओके, तो सेशन में 10 o'clock को शार्प ओवर करने वाला हूं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मैं ट्राई करूंगा एक या दो मतलब रिकॉर्ड करके वीडियो नेक्स्ट वीक दे दूं। आपका काम क्या है, नेक्स्ट वीक से आप ना स्टॉक्स के अंदर प्रैक्टिस करना और देखो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मार्केट लॉसेस लेने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ अरे मार्केट नीचे जा रहा है, लॉसेस हो रहा है, मैं ट्रेड कर रहा हूं तो कैसे लॉसेस हो रहा है। अगर इस तरीके से आप लोग करोगे, स्टॉक को थोड़ा सा आप 2-4 स्टॉक्स में प्लान करोगे एंड इसके ऊपर करोगे, एंड स्क्रीन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन में ऐसे दिखना चाहिए। आप अगर ऑर्डर बुक एंड पोजीशन देख रहे हो बार बार तो इशू होगा, आपको प्राइस दिखना चाहिए। तो इसके लिए इसके अंदर मैं स्कैल्पिंग करना पसंद करता हूँ एंड पोजिशनल ट्रेड एंड ऑल। पहले मैं जीरोधा में करता था, लेकिन अभी फायर्स के अंदर मैं कर रहा हूँ। एंड कितने लोग फ्री में देख रहे हैं, बस ये करो, मैं फ्री मतलब ये लिख दो, फ्री फ्री करके लिख दो, फ्री। बहुत सारे लोग फ्री में देख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप अकाउंट खोल के ट्रेड करो, मैं बोल रहा हूँ कि ना अगर आप ट्रेड कर ही रहे हो तो फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके अंदर करो, सो दैट कि ना आप फ्री में भी देख पाओ, क्योंकि मतलब मुझे कुछ कमीशन मिल ही जाता है, तो फिर दोनों साइड क्यों। अगर आप कर ही रहे हो तो उसको कंसिडर आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हाँ कुछ लोग पेड देख रहे होंगे 100%, कुछ लोग पेड देख रहे होंगे, कुछ लोग फ्री देख रहे होंगे। ओके ग्रेट। तो अभी हम लोगों का 10 o'clock, हाँ मैं आपको होमवर्क दे रहा था। फर्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वीक से आप प्रैक्टिस करो इसको। नेक्स्ट वीक में एक काम करूंगा, आपको एक या दो वीडियो ट्राई करूंगा बनाने के लिए, मंडे ट्यूसडे कोई भी डेट पे, और एक बार किस तरीके से एंट्री होता है, सो दैट आपका फाइन ट्यूज है, क्योंकि आज सिखाते सिखाते भी बोलना पड़ रहा है, कुछ दूसरा चीजें देखना पड़ रहा है एंड ऑल। तो हम लोग फोकस करेंगे किस तरीके से। ये देखो 8,000 का प्रॉफिट दे चुका है, ये कौन सा स्टॉक है, एचडीएफसी मतलब एसबीआई लाइफ 8,000 का प्रॉफिट दे चुका है। और ये छोटे प्रॉफिट नहीं होते, 7-8 हजार के प्रॉफिट। कितना लो रिस्क था हमारा, 1350 53, ₹3 का रिस्क था। 1,300 में ₹3 का रिस्क था, 750 का हमारा स्टॉक था, 750 इंटू 3, ₹2,250 का रिस्क है। उसके अगेंस्ट में हम कितना कमा रहे हैं, 7,000 8,000 का प्रॉफिट हो चुका है। इसका मतलब 4 टाइम का प्रॉफिट हो चुका है, और ये एक प्रॉफिट हम लोग को फिर 3-4 ट्रेड बचा लेगा। करेक्ट। तो इस हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हो। एंड फिर से बैंक निफ्टी ऊपर गया, वही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, सोचो अगर हम लोग यहाँ पे सेल करने का प्लान कर रहे होते, माइंड में फिर वही कंफ्यूजन हो। बट री एंट्री एंड ऑल करके फायदा नहीं है, जो भी पोजीशन है उसको अगर किसी के पास है होल्ड करके रखो, क्योंकि फिर अपोजिट जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट वीक करना क्या है, मैं ट्राई करूंगा एक या दो वीडियो और बना के पोस्ट करने के लिए, सो दैट कि नहीं अगर आपको ये होगा, फिर नेक्स्ट वीक हम लोग Q&A लेंगे और इन डिटेल्स में। फिर ऑप्शन बाइंग के क्लास हम लोग करेंगे, कुछ पॉइंट्स कुछ सिनेरियो एक्सपायरी पे।
फिर उसके बाद ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर देंगे जनवरी से। तो अभी हम लोग को फोकस करते हैं कंटिन्यूसली किस तरीके से धीरे 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 अकाउंट ग्रो हो सकता है। स्मॉलर अकाउंट है तो पहले पैसा बचाना सीखो। स्टॉक्स के अंदर ट्रेड किए, 3-4 स्टॉक्स में ट्रेड किए, इस हिसाब से पैसा बचना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ज्यादा लॉस आप चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा लॉसेस होता भी नहीं है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में कितना बड़ा लॉस होगा, हार्डली 2-3-4 पॉइंट, उससे ज्यादा लॉसेस होता नहीं है। फोकस हो जाएगा तब आप समझ में आएगा, जब 5-10 दिन आप ट्रेड करें तब समझ में मार्केट मेरे से पैसा लेना नहीं चाहता, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा गलती से, जैसे हो गया ना, जैसे आज हम लोगों ने होल्ड कर लिया ये, ओके। तो और एक स्टॉक में ऐसे दिखाता हूँ, चलो कि नहीं, आज नहीं तो कल अगर आप ट्रेड कर रहे हो, लेट्स इमेजिन डीएलएफ आपके हाथ में आ गया, और डीएलएफ कौन से लेवल पे आया है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। डीएलएफ अगर इमेजिन करो, डीएलएफ था या फिर डीएचएफएल था, ओके मैं एक बार चेक करता हूँ, ये फॉल हुआ था या कौन सा स्टॉक फॉल हुआ था। एक फॉल हुआ था, डीएचएफएल था आई गेस। नहीं, ये स्टॉक नहीं था डीएचएफएल, क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्रेड करता था तो मुझे कुछ याद है, मतलब कुछ कुछ सिनारियो। डीएचएफएल नहीं है, कौन सा स्टॉक था मैं भूल रहा हूँ। जो शार्प गिरा था। सेंसेक्स देखना है, सेंसेक्स में एक बार देखा नहीं, वो देख लेते हैं, देख लेते हैं, सेंसेक्स देख लेते हैं। एक बार सेंसेक्स देख लेते हैं, कुछ बार बार बता रहे सेंसेक्स में क्या है। सेंसेक्स से बाइंग के लिए ही था, मतलब क्या हुआ, कहाँ गया ये सेंसेक्स। बीएसटी, रियलिटी, बीएनसी सेंसेक्स, सेंसेक्स 5 मिनट 15 मिनट चार्ट। इशू बस ये है ना, ये गैप अप खुल गया, और कोई इशू नहीं है। ये बाइंग के लिए ही है, ये सेलिंग के लिए तो नहीं है, एटलीस्ट बाइंग के लिए ही है। बट इशू ये है, अगर आपको इमेजिन करो स्टॉप लॉस अगर इतना सुइटेबल हो रहा है तभी बाई करना। ये क्या करते हैं ना, जनरली स्लो एंड स्टडी इस तरीके से साइडवेज चले जाते हैं ना, आपको ट्रेड मिलता है ना कुछ। अगर ट्रेड लेना है, दिस इज सिंगल कैंडल, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो, अगर एसएलएट हुआ ठीक है, नहीं तो फिर इसके ऊपर अगर क्रॉस किया 64,500, तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। हो सकता है मार्केट इस तरीके से साइडवेज गया और सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगर इस तरीके का साइडवेज गया तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं करना चाहिए। मतलब एसएलएट हुआ, फिर आपको और एक बार एंट्री देगा, फिर एसएलएट हुआ, फिर एंट्री, तो ये साइडवेज मोमेंटम में नहीं एंट्री लेना है। अगर इसको जाना है, दिस इज द बेस्ट प्लेस, यहाँ पे ही जाना है तो यहाँ पे जाना है, और नहीं तो और चांसेस नहीं है, क्योंकि सेलर को थोड़ा सा होप दिया कि नीचे आ रहा हूं मैं, और गैप अप खुला है, लोगों के दिमाग में कल से साइकोलॉजी वही है कि नहीं, गैप अप खुला, मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है तो नीचे आ जाता है, तो सारे लोग इसमें एंट्री प्लान कर रहे होंगे, तो स्मार्ट प्लेयर कुछ होंगे जो यहाँ पे बाइंग रखे होंगे, चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं इसको जाना चाहिए इन दिस डायरेक्शन। तो एक कैंडल का अगर एसएल आपको जस्टिफाई लग रहा है, प्लान कर सकते हो, नहीं लग रहा है तो लेट इट बी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो आज के वीडियो के नीचे, या फिर जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसके नीचे, या फिर आप प्ले स्टोर में कमेंट कर सकते हो, सो दैट आई फील मोटिवेटेड कि नहीं, हाँ मैं एफर्ट्स डाल के आपको सिखा रहा हूँ। मैं थ्योरी में बिलीव नहीं करता, आपको पता होगा। मैं फोकस रखता हूँ कि नहीं, हाँ आप लोग रियली कुछ सीखो, ओके। कुछ नहीं होगा, अगर इमेजिन करो मैं आज आपको ऑप्शन सेलिंग सिखाऊंगा, बाइंग सिखाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं प्रोसेस कैसा होता है, कैसे मुझे डर नहीं लगता। अगर मैं आज वीडियो बना के डाल देता, 5 लॉट ले लेता एसबीआई लाइफ के, और ये लॉट डाल देता, 40-50 हजार प्रॉफिट हो जाता, लोग देखते अरे वाह कितना अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस नहीं है। कुछ लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कुछ लोगों को बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या देखने वाला हूँ, मुझे पता है क्या मैं मार्केट में इन डिटेल्स में मैं क्या देख रहा हूँ, तब थोड़ा सा डर नहीं लगने वाला। अभी फायर्स अकाउंट और मैप नहीं करा सकते, क्योंकि रेगुलेशन थोड़ा सा कुछ आया है, तो मैंने बोला ठीक है, मतलब पहले था 2-3 महीने पहले था मैप करा सकते थे, अभी नहीं करा सकते, यू हैव टू ओपन ए न्यू अकाउंट, नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा आप देख लो। और प्राइस भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है जो, मतलब ये ज्यादा लगे। सब चीजें ऑप्शन अवेलेबल है, आपके ऊपर है, आप जैसे प्लान करो, ओके। पेट्रोनेट, पेट्रोनेट ये लास्ट स्टॉक है, मैं लास्ट एक बार देख रहा हूँ, फिर सेशन ओवर करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। और नेट टू नेट में 3-4 हजार, 5 हजार, 6 हजार कुछ दिख रहा था, बट इसको मैं क्लोज कर दूंगा एनी टाइम। तो मैं थोड़ा सा आज मतलब वाइफ का आई का हॉस्पिटल जाना है, एंड कुछ वीएफएस ग्लोबल भी जाना है, पासपोर्ट सबमिट होंगे, 1:30 का है, तो फिर वहां पे, एंड तो उसके लिए मैं 10 o'clock को बंद कर दूंगा। तो बस मेरा इंटेंशन ये था, एंट्री लेना और लॉसेस
कंट्रोल करना। प्रॉफिट कितना होगा ये एक ऐसा पॉइंट है, आप मुझे बताओगे कि नहीं सर एग्जैक्ट एग्जिट कहाँ पे होता है, ये भगवान भी नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता स्टॉक 300 जाएगा, 400 जाएगा, 350 जाएगा। परफेक्ट एग्जिट कभी मैटर नहीं करता। परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस ये मैटर करता है, क्योंकि अगर आप सही जगह पे एंट्री कर रहे हो, प्रॉफिट आ रहा है, एक दिन आएगा जिस दिन आपको फ्लैट मिलेगा और उस दिन 10-15 हजार कुछ नहीं होंगे, इजीली मिल जाएंगे। मैंने देखा हुआ है, मैं ट्रेड किया हूँ, मतलब 20-30 हजार स्टॉक्स इजीली भाग जाते हैं। अगर अच्छे निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखे हो, बहुत इजीली भाग जाते हैं। गैप अप खुला, यहाँ पे होप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना लोग फंस जाते हैं। गैप अप गैप डाउन बहुत बड़ा खुला, लोग फंसे हुए रहते हैं। कुछ लोग ट्रैप होते हैं, कुछ लोग पोजीशन स्क्वायर अप करना चाहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होता है। अगर इमेजिन करो 43,000 के आसपास खुलता है, कितना सेंटीमेंट चेंज होता है। यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है, कितना सेंटीमेंट चेंज होता है। नहीं, कल का सेंटीमेंट स्लो एंड स्टडी बाइंग के लिए था, यहाँ पे खुलता तो कुछ ज्यादा सेंटीमेंट चेंज नहीं होता। जितने लोग पोजीशन भी रखे उन लोग ज्यादा हेरफेर नहीं करते। इधर उन लोग सोचते हैं और पोजीशन ऐड करना है, या फिर वेट करते हैं कि मार्केट का ब्रेकआउट देगा तो पोजीशन बुक करेंगे, या नीचे जाएगा तो पोजीशन बुक करेंगे। तो ये जब 100-150 पॉइंट के अंदर खुलता है, किसी को इफेक्ट नहीं होता। बहुत बड़ा गैप अप खुला तो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट होता है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सेल करके रखे होंगे, जैसे मैंने कल मैंने सेल करके रखा था। अब इमेजिन नहीं करोगे 47 लाख के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा था, और गैप अप खुला सीधा 47 लाख माइनस गैप, मतलब जाके 5-6 लाख लॉसेस दिखाने लगा। मैंने वहां पे बंद किया। मेरा पोजीशन समय अराउंड इस जोन पे था, मैंने सेल करके रखा था, बहुत अच्छा प्रॉफिट था। गैप अप खुला इस जोन के आसपास, मैंने कहीं पे इसको स्क्वायर अप किया। फिर मार्केट जब नीचे आने लगा, एक्साइटमेंट होगा कि नहीं एंट्री करता हूँ। मैंने एंट्री नहीं प्लान किया था, मैंने बोला लेट इट गो, एक दिन जाने देते हैं। इस जोन पे जब ये साइडवेज जाएगा मिलेगा तब मैं एंट्री लूंगा। ओके। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, आई एम फील हैप्पी कि नहीं चलो एटलीस्ट रिकवर हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये जोन पे अगर खुला मैं एंट्री लूंगा। मार्केट खुला बहुत ऊपर जोन पे, मैंने एंट्री लिया, लेकिन मैंने प्ले अराउंड कहाँ पे किया, क्वांटिटी में। क्वांटिटी बहुत कम रख लिया। सो उधर क्या होगा, अगर रिवर्सल भी आया बड़ा लॉस नहीं होगा। ओके। पोजिशनल टारगेट, टारगेट मेरा थोड़ा सा बड़ा रहता है। जनरली क्या होता है, ये स्पॉट को मार्केट 2-3 बार टच कर चुका है, ये स्पॉट को 2-3 बार टच कर चुका है। अनटच स्पॉट है 43,600 ये। तो पहला टारगेट मिनिमम मेरा ये होना चाहिए 43,600 ये। तो अगर मैं ऑप्शन सेल किया हूं तो मैं ट्राई करता हूँ 43,500 शॉर्ट करूं, क्योंकि ये टारगेट मुझे अचीवेबल दिख रहा है। ओके। तो 200-300 पॉइंट इन द मनी चले गए, चलो ठीक है। उसके बाद अगर ये जोन को रेस्पेक्ट, मतलब धीरे धीरे अगर निकालता है, फिर टारगेट आ जाएगा 44,000। बहुत इजी टारगेट है 44,000 से, क्योंकि मार्केट यहाँ गया 500, फिर मैं देखूंगा कि नहीं 10-12 दिन में कैसे ये रिएक्ट कर रहा है, क्या ये रिवर्स आ रहा है, क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है। स्टॉप लॉस में ट्रेल करके ले आऊंगा 43,300, या फिर 100 रुपए का एसएल रखूंगा, और कुछ ज्यादा रिस्क नहीं होगा। इस जोन पे अगर ओवर किया मैं वेट करूंगा, फिर नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा 44,000 विच इज अचीवेबल, क्योंकि मार्केट एक बार 44,000 टच किया था, फिर रिवर्स गया, फिर ब्रेकआउट हुआ था। तो इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड पॉइंट है 43,600, सस्टेन किया, फिर 44,000। इस तरीके का मैं प्लान करता हूँ। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा मेरे माइंड सेटअप क्या होता है एंड ऑल, जनवरी से। ओके। ओके। फिर से ये टच किया है तो एज एक्सपेक्टेड बाइंग के साइड था, और हम लोग बार बार री एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन एसएलेट हो गया वॉलेटिलिटी के कारण, फिर से एग्जैक्ट एसएलेट किया, फिर गया फाइट, नो इशू। आई एम हैप्पी विद द एसएल, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, अगर सेंसेक्स कोई प्लान कर रहा है तो जैसे मैंने बताया उस तरीके से प्लान कर सकते हो। एक ही कैंडल का एसएल और मल्टीपल ट्रेड मत लेना, क्योंकि आज अगर ये मूव किया तो ये कंटिन्यू चला जाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन से गैप अप खुल के मतलब 2 टाइम गैप अप खुल के नीचे आ रहा था, तो आज थोड़ा सरप्राइज देना चाहिए, मार्केट रिवर्स जाना चाहिए। ठीक है। हर दिन गैप अप खुलेगा 5 PM में मिलेगा सेल होगा, ऐसे नहीं हो सकता हर दिन। ये एक ट्रांजिशन के बाद होना चाहिए, 3-4 कैंडल अभी पॉजिटिव बने उसके बाद गैप अप खुला, तब मैं इंटरेस्टेड हूँ। ओके। ठीक है, चलो सेशन ओवर करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। मैं आपको कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा, इफ इट इज इम्पोर्टेंट लाइव आएंगे, कुछ करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको Q&A दूंगा, और Q&A के अंदर मैं ट्राई करूंगा इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर क्लियर करें। अगर जरूरत पड़ेगा फिर और एक बार इसके ऊपर क्लास लेंगे, नहीं तो फिर ऑप्शन बाइंग के ऊपर थोड़ा सा 1-2 क्लासेस लेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हो गया। थैंक यू एवरीवन, एंड मैं सेशन को अभी ओवर कर रहा हूँ। आई होप मेरा सिनेरियो आप समझ रहे होंगे। आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फोकस 2 चीजों के ऊपर करना है हमेशा, मनी मैनेजमेंट के ऊपर एंड रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे, आप खुद नहीं सोचते, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस रिस्क टू रिवॉर्ड चल रहा है। एक कंडीशन देके ट्रेड लिए, और 2 ट्रेड में हम लोग को नेट टू नेट में प्रॉफिट चल रहा है, नेट टू नेट में कुछ चल रहा है, और ये 2 लॉसेस भी हम लोग को कवर हो चुका है। अभी इसको बंद भी करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे अच्छा इसको बंद ही कर देते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बंद करने वाला हूँ सेशन। सेशन इन द सेंस क्या बोलते हैं उसको,
कंप्यूटर बंद करके जाने वाला हूँ, और मेरा जो एसएल है पोजिशनल बेसिस में, वो थोड़ा सा डीप है, डीप इन द सेंस 42,800 के आसपास मैंने यहाँ पे कहीं पे अगर परचेस किया है, मैंने क्वांटिटी बहुत कम लिया है, मतलब नॉट इवन, मतलब बहुत कम क्वांटिटी लिया है, सो दैट अगर ये रिवर्स भी आता है, यहाँ पे हिट भी होता है, तो मुझे बहुत कम का लॉस हो, कम इन द सेंस इट्स इन डबल जीरो, मतलब 10-15 लाख से ज्यादा लॉस ना हुआ हो, इस तरीके का कुछ ट्रेड में प्लान किया हूँ, एंड मैं इसको अभी होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि पॉजिटिव साइड में प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड में है, इस तरीके से पॉजिटिव साइड में प्राइस एक्शन है। ये गैप अगर आज क्रॉस हो जाता है एंड 200-300 पॉइंट अगर आज दे देता है, या 200 पॉइंट और देते हैं, फिर रिवर्स आके यहाँ पे वो वेट करता है, तो भी अच्छा सिनेरियो बन जाएगा, हमको और एक ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। वेट करते हैं, अगर आज रिवर्स हुआ तो डेफिनेटली थोड़ा स्केरी सिनेरियो रहेगा मेरे लिए, बट फाइन, नो इशू। ये 43,000, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि 42,800 का एसएल तो डाला हूँ, लेकिन अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखा कुछ, तो मैं एसएल स्क्वायर अप करके रिवर्स भी प्लान कर सकता हूँ, डिपेंड कि नहीं सिनेरियो क्या दिख रहा है। ओके, अभी बाइंग के लिए दिख रहा है, लेट इट भी, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, आप गलत हो सकते हो, ये बस एडमिट करो कि नहीं हमें गलत हो सकता हूँ, तो इमीडिएटली अगर प्राइस चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो मार्केट आया 43,200, नीचे आया 100 आया, फिर ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ, फिर नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो साइकोलॉजी है वो इंटैक्ट होगा कि नहीं, हाँ ये गलत जा रहा है, मैं इसको निकालता हूँ, भले री एंट्री बाद में करूंगा, करेक्ट। तो अभी मैं इसीलिए सोचा हूँ कि अगर कुछ गैप अप गैप डाउन खुला तो भी सेफ है, थोड़ा सा वेट करेंगे, पॉजिटिव सेट जा रहा है तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं सेशन ओवर करता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक, कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो या फिर लाइव अगर जरूरत होगा, फिर इसको इन डिटेल्स में देखना, लास्ट वीडियो को इन डिटेल्स में देखना, 2-3 वीडियो अगर देखोगे और ट्रेड करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट कहीं मूव ही नहीं किया है, मार्केट आज कहीं मूव नहीं किया है, लेकिन स्टॉक के अंदर हम लोग को 7-8-10 हजार के आसपास भी मिल चुका था, मतलब कोई कोई स्टॉक में 8 हजार 9 हजार। एसबीआई लाइफ में इन डिटेल्स में हुआ क्या, एसबीआई, अच्छा, ये पुल हो गया, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 42-43 क्लोजिंग प्राइस के आसपास हम लोग का टारगेट होना चाहिए, एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा डीप होके पुल हुआ, उसके कारण थोड़ा सा हम लोगों को लॉसेस हुआ। सनफार्मा अबाउट टू ब्रेक, अगर होल्ड कर रहे होते तो ये अच्छा प्रॉफिट देता और कंटिन्यू जाता। सिप्ला अगर देखेंगे, सिप्ला थोड़ा सा डाइसी था, सनफार्मा एंट्री किए, सिप्ला में भी एसएल दे सकता था। एशियन पेंट अगर हम लोग देखेंगे, अभी ये फिर से बाइंग के लिए जा रहा है, एक एसएल हिट किया फिर बाइंग के लिए जा रहा था, हो सकता था अगर कैपिटल होता तो री एंट्री करते। डीएलएफ तो था नहीं, और बैंक निफ्टी तो साइडवेज जा रहा है, मतलब एक ही जोन पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ना बाइंग के लिए ना सेलिंग के लिए, ठीक है। ठीक है, मैं सेशन ओवर करता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीक इफ रिक्वायर्ड, और नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर एंड ऑल ये सारे करते हैं। थैंक यू एवरीवन। जो भी क्वेश्चंस है ना हम लोग उसको क्लियर करेंगे, डोंट वरी, क्यूएनए सेशन के अंदर, क्योंकि अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ चुका है, तो क्यूएनए में क्लियर होगा। थैंक यू।